हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं देश की 10 सबसे डरावनी जगहों की। तो इसके साथ ही यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि कमजोर दिल वाले लोग यहां जाने के बारे में सोचे भी नहीं। नंबर 1 पर है भानगढ़ का किला। जब भी देश की सबसे ज्यादा डरावनी जगहों की बात होती है तो भानगढ़ का किला उनमें हमेशा नंबर 1 पर होता है। राजस्थान में भानगढ़ का किला बिल्कुल निर्जन है और शाम ढलते ही यह एक व्यक्ति की कल्पना से भी ज्यादा भयानक स्थान में बदल जाता है। यह इतना डरावना है कि भारत सरकार ने यहाँ अंधेरा होने के बाद किसी के प्रवेश पर कानूनी तौर पर रोक लगा रखी है। भानगढ़ की कहानी 16वीं सदी की है। कहा जाता है कि यहाँ सिंधिया नाम का एक तांत्रिक था, जिसे भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। उसे पता था कि राजकुमारी से उसका संगम नामुमकिन है, इसलिए उसने राजकुमारी को अपने प्रेमपाश में फांसने के लिए तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया। राजकुमारी को तांत्रिक की इस चाल का पता चल गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। मौत से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को विनाश, छत्रहित और दयनीय होने का श्राप दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के अंधेरे में जो कोई भी व्यक्ति यहाँ जाता है वह वापस नहीं लौटता है। नंबर 2 पर है रामोजी फिल्म सिटी। हो सकता है आप जानते होंगे कि देश की सबसे मशहूर फिल्म सिटी में से एक रामोजी फिल्म सिटी को एक सल्तनत के मृत सैनिकों के अवशेषों पर बनाया गया है। माना जाता है कि उन सैनिकों की बेचैन आत्माएं आज भी फिल्म सेट पर डराती हैं। यहाँ स्टंटमैन आकस्मिक दुर्घटनाओं में घायल हो जाते हैं, लाइट अचानक बंद हो जाती है, शीशे पर निशान आ जाते हैं और खासतौर पर महिलाओं के कपड़े अपने आप फट जाते हैं और उनके कमरे लॉक हो जाते हैं। नंबर 3 पर है डिसूजा चौल। डिसूजा चौल मुंबई में माहिम के भीड़भाड़ वाले इलाके में है। यहाँ के निवासियों के अनुसार उन्होंने यहाँ एक महिला के भूत को देखा है, जो रात को यहाँ विचरण करती है, फिर सुबह को सूरज की पहली किरण के साथ वह गायब हो जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह एक बूढ़ी औरत थी जो कुएं से पानी निकालने के दौरान उसमें गिर गई थी और इस दौरान उसकी चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी, जिससे उसके कुएं में डूबने से मौत हो गई। नंबर 4 पर है लंबी देहर माइंस। मसूरी की लंबी देहर खदानें एक समय पर चूना पत्थर की खुदाई के लिए जानी जाती थी। यहाँ हजारों मजदूर काम करते थे, लेकिन अब इन खदानों को खाली छोड़ दिया गया है और अब यह भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। कहा जाता है कि काम करने की खतरनाक स्थितियां, सुरक्षा नियमों की कमी और दुर्घटनाओं के कारण इन खदानों में अनगिनत मजदूरों की मौत हुई थी, जो अब यहाँ की सुरंगों में आगंतुकों को डराते हैं। इन खदानों से आज भी अजीब आवाजें और चीखने की आवाजें नियमित तौर पर आती हैं। नंबर 5 पर है अग्रसेन की बावली, दिल्ली। अग्रसेन की बावली एक जटिल प्राचीन वास्तुशिल्प कलाकृति है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर भूतों और राक्षसों का वास है और यहाँ आने वाले पर्यटकों के पीछे छाया में दुबके रहते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक के अनुसार यहाँ अंदर जाने पर एक अजीब तरह का डर उनके अंदर घर कर जाता है। नंबर 6 पर है जटिंगा। जटिंगा असम में एक छोटा सा गांव है जिसकी जनसंख्या करीब 2500 है, लेकिन यहाँ दुनिया की सबसे हैरान करने वाली घटनाएं होती हैं। यह गांव पक्षियों की आत्महत्या के लिए जाना जाता है। यहाँ सदियों से स्थानीय और प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में सितंबर और अक्टूबर की अंधेरी रातों को एक खास क्षेत्र में मरी हुई जमीन पर पड़ी मिलती हैं। वैज्ञानिक भी इसके पीछे का असली कारण अब तक पता नहीं कर पाए हैं। नंबर 7 पर है डुमस बीच। गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित डुमस बीच की काली रेत में भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। यह बीच हिंदुओं में कब्रगाह के तौर पर इस्तेमाल होती थी। माना जाता है कि बेचैन आत्माएं यहाँ आने वाले आगंतुकों को आधी रात को सैर करने और वापस किनारे पर लौटने के लिए समुद्र की ओर चलने को बुलाती हैं, जो इन आत्माओं की आवाज नहीं सुनते हुए हमेशा के लिए पानी में गायब हो जाते हैं। नंबर 8 पर है बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में काम करने वाले वकीलों का मानना है कि कोर्ट रूम में एक तामसिक आत्मा है जो हत्या के मुकदमे में अभियुक्तों को कोर्ट रूम में प्रवेश से रोकती है। कथित तौर पर यह लगभग 3 दशकों से ऐसा हो रहा है। ज्ञात हो कि बॉम्बे हाई कोर्ट एक ऐतिहासिक बिल्डिंग में बना है। नंबर 9 पर है डाव हिल करसान। माना जाता है कि दार्जिलिंग में करसान के विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल और डाउनहिल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में कई आत्माएं रहती हैं और यहाँ के रास्तों में उनकी चहलकदमी को आसानी से सुना जा सकता है। स्थानीय लोग और पर्यटकों के अनुसार एक सिर विहीन लड़का उनका पीछा करता है और फिर स्कूल के पास जंगल में गायब हो जाता है। नंबर 10 पर है राजस्थान का कुलधारा गांव। कुलधारा गांव जैसलमेर के पास है और यहाँ मूल रूप से पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। स्थानीय लोगों के अनुसार साल 1825 में कुलधारा गांव और आसपास के 83 गांवों के लोग अचानक गायब हो गए।
यह लोग कहाँ गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ के राज्य मंत्री को गांव की एक लड़की से प्रेम हो गया था और उसने गांव वालों को धमकी दी कि या तो उस लड़की से उसकी शादी करा दी जाए या वह उन पर भारी कर लगा देगा। गांव की लड़की का सम्मान बचाने के लिए कुलधारा गांव प्रधान और आसपास के गांवों के लोगों ने अपने गांव छोड़ने का निर्णय लिया और जाते जाते इस जमीन को सदा के लिए खाली रहने का श्राप दे गए।